हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट मंथ दैट इज जैन 2025। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए सैजिटेरियस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2025। जनरल मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2025। General messages, career, health, wealth, marriage, money. General messages for Sagittarius for first week of Jan 2025. General messages for Sagittarius for first week of 2025. ओके Sagittarius, देखिए आई फील जो फर्स्ट वीक है आपका नए साल का पहला महीने का पहला वीक, आई फील यहाँ पे आप ना किसी चीज को लेकर कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। स्टार्टिंग आपका साल का इसी चीज से हो रहा है। आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि जैसे आपका लास्ट ईयर गया, क्या वो ठीक था? जो आपने डिसीजंस लिए क्या वो ठीक थे? क्या आपको ये चीज करनी चाहिए थी? वो डिसीजन लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था? सो आई फील कॉन्टेम्पलेशन कि क्या हुआ, करना होना चाहिए था या नहीं, एज वेल एज रीइवैल्यूएशन कि क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं उसको बेटर कर सकता हूँ, क्या मैं उसको एक और नए तरीके से स्टार्ट करके दोबारा कर सकता हूँ। सो आई फील वो वाली एनर्जी बहुत है फर्स्ट वीक में। ऑल्सो मुझे लग रहा है कॉन्टेम्पलेशन रीवैल्यूएशन के साथ साथ यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा काउंसलिंग की जरूरत है। मे बी आप में से कई लोगों को थेरेपी की जरूरत है। आप फर्स्ट वीक में थेरेपी लेना स्टार्ट कर रहे हैं, नए साल की शुरुआत अच्छी चीजों से कर रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं। ऑल्सो रेस्ट की जरूरत है, थोड़ा सा अपने माइंड को रेस्ट दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपका दिमाग जो है ना वो आप बहुत किसी चीज को लेकर सोच रहे हैं, कंटिन्यूसली सोचे चले जा रहे हैं, पास्ट को लेकर, फ्यूचर को लेकर, प्रेजेंट को लेकर। तो वो चीज है, थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट देने की जरूरत है। ऑल्सो आई फील आप ना काफी एग्जॉस्टेड है। लाइक आपका जो फर्स्ट वीक है ना वो काफी एग्जॉशन, काफी ड्रेन आउट फील कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि अच्छा मुझे रेस्ट करना है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत सोच सोच के थक गया हूं, तो मुझे रेस्ट चाहिए। तो एग्जॉशन वाली फीलिंग आ सकती है। ऑल्सो आपको ये भी लग सकता है कि क्या मैं गिव अप कर दूं या मैं आगे बढ़ता रहूं इस पर्टिकुलर चीज में, या मैं कुछ और नया चीज स्टार्ट कर दूं। सो आई फील एग्जॉशन है, ड्रेन आउट हो रहे हैं आप, but it's not that you are giving up. You are not giving up. Even though you are doubtful and you're contemplating, but you are not giving up on your dreams, you're not giving up on your goals, you're not giving up on whatever you want to achieve. आप अभी भी हिम्मत रखे हुए हैं, स्ट्रेंथ रखे हुए हैं, करेज रख रहे हैं कि हाँ ठीक है, थकान है, लाइक दिमागी तौर पे थकान है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सब तरीके से एग्जॉस्ट हुआ हुआ हूं, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। आप दोबारा खड़े होंगे, अपनी हिम्मत इकट्ठी करेंगे एंड दोबारा उस चीज में उतरेंगे। सेकेंड वीक ऑफ जैन 2025 के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? जनरल मैसेजेस फॉर सेकेंड वीक ऑफ जैन 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए सेकेंड वीक ऑफ जैन 2025 के लिए जनरल मैसेजेस, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी। सेकेंड वीक ऑफ जैन 2025 के लिए जनरल मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। सेकेंड वीक ऑफ जैन 2025 के लिए जनरल मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। ओके सैजिटेरियस, अगेन सोचने वाली एनर्जी बहुत है सेकेंड वीक में भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना आपको थोड़ा क्रिटिसिज्म ना मिल सकता है, कोई हो सकता है आपको क्रिटिसाइज करे कि नहीं, लाइक सैजिटेरियस आपको अपने अंदर ये चेंजेस लाने चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, ये आप गलत कर रहे हो, ये सही करो, ऐसे करो, वैसे करो, वो पहनो, वो उठो। हो सकता है दूसरा इंसान को आप में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, उनको लगता है कि आप अभी भी एक बेहतर इंसान बन सकते हो, तो आपको वो कंटिन्यूसली नैग करें या आपको क्रिटिसाइज करें। बट ये एक बहुत ही मीनिंगफुल क्रिटिसिज्म है, आप उसको नेगेटिवली मत लीजिएगा, उस चीज को पॉजिटिवली लीजिए कि हाँ दूसरा इंसान मुझ में कोई किसी तरीके की इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा है, मुझे एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मैं उस चीज को सुन लेते हैं। तो आई फील यहाँ पे आपको वो क्रिटिसिज्म पे अगर आप ऑफेंड हो जाते हैं और अगर आपकी ईगो बीच में आ जाती है और आपको लगता है क्या ये हमेशा टोकता रहता है मुझे, तो हो सकता है वो चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट, मे बी एक डिफरेंट टर्न ले ले।
बट मीनिंगफुल क्रिटिसिज्म सुनने को मिल सकता है, मे बी कहीं से कोई टफ लव या कोई प्रोटेक्शन, ओवर प्रोटेक्टिवनेस, ओवर पोजेसिवनेस, कि नहीं जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से करो, तुम्हारा तरीका सही नहीं है। तो हो सकता है ऐसा कोई करे सेकेंड वीक में आपके साथ। ऑल्सो या फिर शायद आपको लगे कि दूसरा कर रहा है, दूसरा बहुत ज्यादा आपके साथ डिफिकल्ट हो रहा है, आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, मे बी यू नो लाइक डीमोटिवेट कर रहा है, आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है या ओवर पोजेसिव हो रहा है, मे बी आपको लग रहा है बट दूसरा हो नहीं रहा है। ऑल्सो आई फील थोड़ा मेंटली रेस्टलेस हो सकते हैं आप सेकेंड वीक में, मेंटली रेस्टलेस या फिर मे बी क्यूरियस हो सकते हैं, बिकॉज आपको जानना है कि दूसरा इंसान आपके बारे में क्या बोल रहा है या आपके बारे में क्या सोच रहा है। सो क्यूरियोसिटी दिख रही है, टॉकेटिव वाली एनर्जी आ रही है, वेर इन यू आर टॉकिंग अबाउट समवन एल्स टू अदर पीपल, और मे बी यू वांट टू नो कि दूसरा इंसान आपके बारे में क्या बात कर रहा है। सो वो क्यूरियोसिटी में भी आपको पता लग गया है कि दूसरा आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहा है। सो उस वजह से शायद आप और ज्यादा मेंटली रेस्टलेस हैं, ये जानने के बाद कि अच्छा मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, या अच्छा वो जो चीज हुई थी उस सिचुएशन को लेकर लोगों का क्या नजरिया है। तो वो पता लगने के बाद शायद आप और ज्यादा मेंटली रेस्टलेस हो जाओ या पता लगाने में लगे रहो। थर्ड वीक ऑफ जैन 2025 के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? जनरल मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर थर्ड वीक ऑफ जैन 2025. General messages, career, health, wealth, marriage, money. General messages for Sagittarius for the third week of Jan 2025. General messages for Sagittarius for the third week of Jan 2025. देखिए Sagittarius थर्ड वीक में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास काफी पैसे आ रहे हैं। डेफिनेटली फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल पावर है, फाइनेंशियल कंट्रोल है, बट पैसे को लेकर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है। इंडिपेंडेंस दिख रही है कि मुझे अगर कहीं पे कुछ पैसा खर्च करना है तो मैं अपना पैसा खुद खर्च कर रहा हूं, मैं खुद वो चीज खरीदने लायक हूं, उस कैपेसिटी में हूं, उस लाइक मेरी पोटेंशियल है उतनी। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी मुझे बहुत दिख रही है कि किसी और से पैसे ना मांगना अपनी चीजें खरीदने के लिए। ऑल्सो थर्ड वीक में किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, कोई डिसीजन आपने लिया था या लेने वाले हैं, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही थी बट आपने जा लेने दी, आपने ठीक से उसको हैंडल नहीं करा, किसी सिचुएशन को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गए या लीनियंट हो गए। बट आई फील थर्ड वीक में आप किसी चीज को लेकर डेफिनेटली रिपेंट कर सकते हैं, रिग्रेट कर सकते हैं कि यार ये तो गलत हो गया मुझसे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर हो सकता है थर्ड वीक में शायद आपको कोई पुरानी चीज याद आ जाए कि अच्छा उस टाइम पे मैंने जो किया था मुझे इस तरीके से करना चाहिए था, बट वट एवर आई डिड वॉज रॉन्ग, मैंने सही डिसीजन नहीं लिया था, मुझे ये सही टाइम पे ले लेना चाहिए था डिसीजन, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट रिग्रेट एंड सैडनेस एंड थोड़ा सा रोना एंड एवरीथिंग, उसकी एनर्जी आ रही है थर्ड वीक में। बट फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बहुत है, सो आई थिंक मिली जुली एनर्जी है, पैसे को लेकर काफी इंडिपेंडेंस और खुशी है, बट कुछ जा लेने दिया या कुछ गलत डिसीजन लिया पास्ट या फ्यूचर या समथिंग में, उसको लेकर रिग्रेट भी है। फोर्थ वीक ऑफ जैन 2025 के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? जनरल मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर द फोर्थ वीक ऑफ जैन 2025. जनरल मैसेजेस, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी. General messages for Sagittarius for the fourth week of Jan 2025. Sagittarius देखिए फोर्थ वीक में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिख रही है। आप में से जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, शादी हो सकती है। ऑन द कार्ड्स, लाइक वेडिंग इज ऑन द कार्ड्स हियर, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में आप एंटर कर सकते हैं, कोई हॉलिडे पे जा सकते हैं, मे बी कोई सेलिब्रेशन हो रही है, शादी, एंगेजमेंट, और मे बी कोई एनिवर्सरी की हो सकती है। बट उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है जिसके साथ भी आप शादी करने वाले हैं या एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में एंटर कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एक बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, रोमांटिक पार्टनरशिप भी हो सकती है। आई फील आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं ये इंसान आपके साथ कोई चालाकी तो नहीं चल रहा है, या कोई किसी तरीके की ट्रिक्स तो नहीं प्ले कर रहा है। वो चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि दूसरा इंसान आपके साथ माइंड गेम्स प्ले कर रहा है,
ट्रिक्स प्ले कर रहा है, आपको आपके साथ थोड़ा सा झूठ सच कर रहा है, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है दूसरा इंसान आपके सामने. द अदर पर्सन माइट ट्राई टू मेक यू बिलीव कोई ऐसी चीज, मे बी कोई इल्यूजन सामने क्रिएट हो, मे बी दे आर इन लव विद यू, दे माइट मेक यू बिलीव इन टू द फैक्ट दैट दे आर इन लव विद यू, बट एक्चुअल में दे आर नॉट इन लव विद यू. सो हो सकता है वैसी कोई चीज हो, मे बी देर अबाउट देयर एजुकेशन और अबाउट देयर फैमिली स्टेटस और देयर रिलेशनशिप स्टेटस, बट आपको किसी चीज में बिलीव करवाया जाएगा कि हाँ ये चीज है, बट वो चीज एग्जिस्ट ही ना करती हो. तो उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिफोर गेटिंग इनटू दिस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, पार्टनरशिप, जो भी है आपको ध्यान रखना पड़ेगा. अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पे चीजें ट्रिकी हो सकती हैं. ऑल्सो आई फील अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दीजिएगा, अपने सपनों पे ध्यान दीजिएगा. आपके सपने जो हैं उससे आपको काफी सारी चीजें पता लग सकती हैं. ऑल्सो आपकी जो इनसिक्योरिटी है ना, वो लोगों के सामने लाने की आपको जरूरत नहीं है. इनसिक्योरिटी पे वर्क करिए, ऑफ कोर्स वर्क करिए, बट जरूरी नहीं है कि सबको ढिंडोरा पीटें कि हाँ किस चीज को लेकर इनसिक्योर हैं, बिकॉज ये इंसान मुझे उसी इनसिक्योरिटी का फायदा उठाता दिख रहा है कि आप वल्नरेबल हो, आप उनके सामने बता रहे हो आप किस चीज को लेकर इनसिक्योर हो, एंड देन वो शायद आपके सामने इल्यूजन क्रिएट करे कि अच्छा आप फाइनेंसेस को लेकर इनसिक्योर हो, ठीक है यहाँ पे इन्वेस्ट करो, प्रॉफिट मिलेगा, और आप इन्वेस्ट कर दो फिर लॉस हो जाए. थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. अब हम देखते हैं लव को लेकर क्या मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ जैन 2025. लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर जैन 2025. लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर जैन 2025. लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर जैन 2025. यूनिवर्स प्लीज बताइए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस फॉर जैन 2025. ट्रस्ट करने की जरूरत है. सैजिटेरियस जो भी सिचुएशन में आप हैं, रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, रिगार्डिंग योर मैरिज, योर लव, आई फील आपको थोड़ा सा फेथ रखने की जरूरत है, थोड़ा सा ट्रस्ट करने की जरूरत है कि हाँ थिंग्स विल बी बेटर, चीजें ठीक हो जाएंगी. नेगेटिवली मत सोचिए, ये सोचिए कि ठीक है यूनिवर्स ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्लान करके रखा होगा मेरे लिए, अभी नहीं तो थोड़े टाइम में थिंग्स विल गेट बेटर. सो फेथ रखिए इस सिचुएशन में. ऑल्सो आई फील आप में से बहुत सारे लोगों को ना अपने फैमिली इश्यूज हील करने की जरूरत है. आपकी जो लव लाइफ है उसमें आपके रिलेशनशिप में और फायदा होगा अगर आप अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर देंगे, अगर आप अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील करेंगे, अपने बचपन की जो भी आपके बैगेजेस हैं, इमोशनल बैगेजेस या कोई भी ट्रॉमा है, उसको अगर आप रिलीज कर देंगे. सो यू नीड टू हील योर फैमिली इश्यूज, बिकॉज फैमिली इश्यूज, फैमिली बैगेज जो है, इमोशनल बैगेज, वो कैरी ऑन नहीं करना है आगे, ठीक है, अपने लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, उसको लेट गो करना है. आई फील आपको ना पैशनेट लव मुझे आता दिख रहा है आपकी लाइफ में, बट यू नीड टू अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू बी इन द मोमेंट, टू जस्ट एंजॉय, नॉट थिंक अबाउट द पास्ट और द फ्यूचर. अपना जो भी आपका ये इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, आप इसके साथ पैशनेट लव एंजॉय करिए, मोमेंट में रहिए. ये नहीं कि अच्छा आगे क्या होने वाला है, पास्ट में जो हुआ था कहीं वो रिपीट ना हो जाए, ये वो. Just be in the moment. आप में से कई लोगों के लिए, नॉट ऑफ कोर्स नॉट एवरीवन, बट कई लोगों के लिए रिकंसिलिएशन इज ऑन द कार्ड्स, ठीक है. समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, वापस आ सकता है, सॉरी बोल सकता है, टेक मी बैक, forgive me, let go of whatever happened, let's start from scratch, ये सारी I miss you and everything, ये सारी चीजें हो सकती हैं. अब रिकंसिलिएशन कार्ड्स में है, ऑफ कोर्स जरूरी नहीं है कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ में वापस ले लें, बट रिकंसिलिएशन तो दिख रहा है आपको एंड आपके पार्टनर को. आई फील इट्स टाइम टू गो ऑन अ रिट्रीट, टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, टू गो ऑन अ हॉलीडे, टू गो ऑन अ वेकेशन, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि काम इतना है, या यू नो आई डोंट नो, मे बी डेली लाइफ की चीजें इतनी हैं कि एक दूसरे के साथ टाइम नहीं मिल रहा है स्पेंड करने के लिए, या बात करने के लिए, या एक दूसरे को समझने के लिए. सो यू नीड टू गो ऑन अ रिट्रीट एंड डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड. इससे पहले कि आप दोनों का डिस्कनेक्शन हो जाए बीच में, दुनिया से डिस्कनेक्ट करिए एंड छुट्टी पे जाइए, बात करिए एक दूसरे के साथ, टाइम स्पेंड करिए एक दूसरे के साथ. केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है. आप में से कई लोगों की लाइफ में कोई एक स्ट्रांग मैग्नेटिक अट्रैक्शन आ रहा है, कोई नया इंसान आ रहा है जिसके साथ
काफी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री हो, काफी स्ट्रॉन्ग पुल हो, काफी स्ट्रॉन्ग स्पार्क हो, कनेक्शन बहुत ही सॉलिड हो आपका और इस इंसान का। ये एक नया इंसान डेफिनेटली लाइफ में आने वाला है। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, एक्ने, इंडाइजेशन, गट इश्यूज, साइनस, सर्वाइकल, जॉइंट पेन, बैक एक, रिप्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज, या फिर अगर आपको लगता है आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, फियर ऑफ आइसोलेशन हो गया, ट्रस्ट इश्यूज हो गए, रिलेशनशिप ट्रॉमास हो गए, या चाइल्डहुड ट्रॉमास हो गए, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सारी जो चीजें होती हैं फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस, ये इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, या फिर रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ, स्विच वर्ड्स बता सकती हूँ, हीलिंग कोड्स बता सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि नजर बहुत जल्दी लगती है आपको, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो मैं आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकती हूँ। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान से या फिर एक पर्टिकुलर सिचुएशन से कट ऑफ करना है, तो मैं कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकती हूँ आपके लिए। इफ यू वांट टू लेट्स से फिगर आउट कि आप हीलिंग के किस स्टेज पे पहुंचे हैं, अभी लाइफ का कौन सा ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज है जो आपका अभी चल रहा है, ऑरा का कौन सा कलर है, वो हमें ये बताता है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। कौन सा चक्रा सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है क्योंकि वो सबसे ज्यादा वीक है, तो ये सारी चीजें हम ऑरा स्कैनिंग से देख सकते हैं। बट गाइज, मैं हमेशा बोलती हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी व्यूअर, फॉर एवरी क्लाइंट, कि अगर वो हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो वो पेशेंस रखें एंड पॉजिटिव रहें। अगर आपको जल्दबाजी मचानी है और आपको क्विक रिजल्ट चाहिए और आपको लग रहा है कि आपके सालों का ब्लॉकेज या ट्रॉमा 2-3 हफ्तों में ठीक हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। तो पेशेंस रखिए, जल्दबाजी फटाफट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे हीलिंग में, वो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ऑल्सो पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेगेटिव थॉट के साथ आ रहे हैं या डाउट के साथ आ रहे हैं, होगा नहीं होगा, कहीं मैम ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, हो जाएगा ना, डाउट के साथ नेगेटिव थॉट के साथ आ रहे हैं तो नहीं होगा, वो भी मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। सो आई थिंक आई एम जस्ट ट्राइंग हियर टू सेव योर टाइम, मनी, एनर्जी, कि अगर आप में पेशेंस है और अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रह सकते हैं तो हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट करिए, अदरवाइज मत करिए। बिकॉज कई बारी लोग जैसे टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए ऑप्ट करते हैं, कई क्लाइंट्स आते हैं और फिर वो उनको मैं बताती हूँ कि टाइमलाइन क्या है, और वो टाइमलाइन के लिए एग्री भी करते हैं, और उसके बाद विद इन 2 days दे आर लाइक, हो गई मेरी रीडिंग, फिर 3rd डे हो गई मेरी रीडिंग, फिर 4th डे मैम रीडिंग हो गई, आपको जब मैंने टाइमलाइन बताया है। सो दिस इज द थिंग, पेशेंस इज द की टू एवरीथिंग। अगर आप में पेशेंस नहीं है, देन प्लीज डोंट इवन बॉदर गोइंग फॉर अ हीलिंग प्रैक्टिस, उसमें तो और भी ज्यादा टाइम लगता है। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस फॉर Jan 2025। जनरल मैसेजेस क्या है फॉर सैजिटेरियस, जनरल गाइडेंस क्या है फॉर सैजिटेरियस फॉर Jan 2025। यूनिवर्स प्लीज बताइए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस for the next month, that is Jan 2025। Sagittarius, देखिए यहाँ पे यूनिवर्स अपनी तरफ से गाइडेंस दे रहे हैं दैट यू नीड टू टॉक लेस एंड फील मोर। आई फील आप अपने ना फीलिंग्स को नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते हैं। मे बी अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं या जेलस फील कर रहे हैं या आपको बुरा लग रहा है किसी चीज का या आपकी ईगो हर्ट हो रही है, वट एवर यू आर फीलिंग, आई फील आप उसको निगेट कर देते हैं। आपको लगता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसा कोई फीलिंग नहीं आ रही है। तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स को और बोलते रहेंगे कि हाँ सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, तब तक आप अपनी फीलिंग्स पे काम कैसे करेंगे, अपनी इनसिक्योरिटी पे वर्क कैसे करेंगे जब तक उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो यू नीड टू टॉक लेस एंड फील मोर। अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की बहुत जरूरत है इन द मंथ ऑफ Jan 2025। साल की स्टार्टिंग है, थोड़ा सा पॉजिटिवली स्टार्ट करिए। लेट योर फियर्स डिसॉल्व। देखिए सैजिटेरियस, यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ एनीथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम ग्रोइंग फर्दर, फ्रॉम प्रोग्रेसिंग।
आगे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों में आपकी ग्रोथ हो सकती है, प्रोफेशनली, पर्सनली, बट जो आपके फियर्स है ना वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगे आगे ग्रो ना करने से। सो फियर्स को आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आपको लेट्स से पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो वो फियर को आप खत्म कैसे करेंगे? पब्लिक के सामने जाके बोल के, ठीक है। जब तक आप पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक आपका वो फियर वहीं का वहीं बरकरार रहेगा, इनफैक्ट और वो मल्टीप्लाई होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। सो यू हैव टू फेस योर फियर्स एंड यू हैव टू लेट गो ऑफ योर फियर्स इन जैन 2025। उस डर को जब तक आप संभाल के रखेंगे वो और बड़ा डर बनता जाएगा और बड़ा फियर बनता जाएगा। फॉरगिव, देखिए रिलीज करने की बहुत जरूरत है। आई फील साल का स्टार्टिंग में ना आपको पुरानी चीजें पास्ट में छोड़नी है। डर रिलीज करिए, हील करिए। कोई चीज का कोई बैगेज, किसी का कुछ बुरा लगा था, किसी ने कुछ बुरा करा आपके साथ, फॉरगिव, हील, आगे बढ़िए। सो आई फील पास्ट की बहुत सारी चीजों को आपको रिलीज करने की जरूरत है, अपने आप को हील करने की जरूरत है, सो दैट आप आगे एक फ्री माइंड एंड फ्री बॉडी के साथ आगे बढ़ सके। टेक अ ब्रीदर, ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा गैप लीजिए, सांस लीजिए, रिलैक्स करिए। हैवी हो रहा है अगर तो ब्रेक ले लीजिए। जरूरी नहीं है कि अगर कि आप गैप ना डालें, आप गैप डाल सकते हैं बीच में। आपकी हीलिंग जर्नी है, आपका प्रोसेस है, आपकी पेस है, आप खुद डिसाइड करिए। बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत महसूस हो रही है। आई फील चीजें बहुत हैवी हो रही हैं ना, आप कंटिन्यूसली ना बहुत टाइम से आई फील आप कंटिन्यूसली लगे हुए हैं कुछ ना कुछ करने में। पहले ये, फिर वो, फिर ये, फिर वो पर्सनल, फिर वो प्रोफेशनल, फिर वो फाइनेंशियल, फिर बच्चा, पति, ये वो, फिर वाइफ। आई फील आपको ब्रेक की जरूरत है। अपना नया साल थोड़ा सा ब्रेक के साथ स्टार्ट करिए। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। सैजिटेरियस, आई फील आपने ना बहुत सारी चीजें अचीव करी हैं या आप अचीव कर रहे हैं, बट आप ना उस अपनी अचीवमेंट को ऐसे कम शो कर देते हो एकदम से। जब आप लोगों को बोलते हो कि नहीं ये तो कोई नहीं, हाँ ठीक है, तो इतना सा ही तो अचीव करा है, कोई नहीं, इसमें बड़ी बात क्या है, कोई नहीं। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। और दूसरी चीज, छोटी चीज अचीव कर रहे हैं, बड़ी चीज अचीव कर रहे हैं, दूसरे का वेट मत करिए सबसे पहले तो बोलने का कि वो आपको बोले कि हाँ हाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करा। अपने आप को बोलिए दैट यस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, कि आज मैंने ये छोटा सा काम था जो मुझे करना था, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बट मैंने करा। ठीक है, सो यू नीड टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आई फील आपको किसी ने बोला नहीं है और आपने कभी फील भी नहीं करा है इस चीज को कि हाँ मैंने कितना कर लिया, यू नो लाइक मैंने कितनी सारी चीजें अचीव कर ली लाइफ में। जैन मंथ में कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, गो डीपर। और देखिए किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में जो भी है आप एनालाइज कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से मत करिए कोई भी चीज। गो डीपर इन द सिचुएशन, उस चीज को पूरे रूट लेवल तक, कहते हैं ना रूट कॉज पता करिए, किसी चीज का जड़ तक जाइए एंड देन समझिए कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। सो यू नीड टू गो डीपर इन एवरी सिचुएशन, इवन इफ दैट्स अ स्किल दैट यू आर लर्निंग। सो पूरी फाउंडेशन, बेस, रूट तक जाके सीखिए उसको। ये नहीं कि हाँ ठीक है अभी इतनी चीज की जरूरत थी तो इतना सीख लिया और हो गया काम, नहीं, वो नहीं करना है, ठीक है। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।